अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीइंग अ ह्यूमन, हम लोग इंसान होने के नाते अल्लाह ताला पर जो हमारा यकीन है, जो ईमान है, वो कभी घटता है और कभी बढ़ता है, जो एक नॉर्मल सी बात है जिसका जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में भी किया है और इसके लिए दुआ भी बताई है। तो आज आपके साथ शेयर करती हूँ वो दुआ जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि कैसे अगर ईमान कमज़ोर हो रहा हो तो उसको कैसे रिवाइव करें, उसको कैसे रिन्यूअल कराएं। हम लोग होते हैं ना, फिर से कैसे रिचार्ज करवाएं मोबाइल। तो उस दुआ के साथ साथ हमें सिर्फ आसान से 4 स्टेप्स करने होंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ईमान मुकम्मल तब होता है जब वो 3 तरीक़े से पूरा किया जाए। सबसे पहले तो ज़ुबान से कहना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, मैसेंजर। इस बात का यकीन, और इसको हमें ज़ुबान से भी कहना है और अपने अमल में भी लाना है। यानी कि 3 स्टेप्स अगर आपने नहीं किए, सिर्फ ज़ुबान से कहते हैं, आपके दिल में यकीन नहीं है, तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अगर आपके अंदर अमल नहीं है, आप अल्लाह की किताब को सच्ची किताब नहीं मानते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा रसूल नहीं मानते, तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको ज़ुबान से इकरार करना है, दिल में यकीन करना है और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में अमल करना है कि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है सिर्फ उसी में कामयाबी है। देन कम्स कि कैसे हम अपनी ईमान को तरोताज़ा करें। जब ईमान नीचे गिरने लगे तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम, अल्लाह की किताब से हमें कनेक्शन जोड़ना है, हमें अपना ताल्लुक अल्लाह की किताब से जोड़ना है, क्योंकि उस किताब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बात कर रहे हैं। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए काफिरों, ए मुनाफिकों, अल्लाह ताला हर एक से मुखातिब होकर बात कर रहा है। ए ईमान वाली औरतों, ए मुसलमान मर्द और औरतों। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि अल्लाह हमसे क्या कर रहा है। हर इंसान को अपनी सिचुएशन मिल जाएगी, तो हमें कुरान का तर्जुमा पढ़ के उससे अपना कनेक्शन सबसे पहले जो है जोड़ना है, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे बात कर रहा है। जब हमें अपनी बात अल्लाह से करनी हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम दुआ करने लगें। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है अल्लाह राह पर सदका देना, खर्च करना। और ये सदका लाइव होना चाहिए। जैसे होता है ना, लाइव मैच आता है, तो लाइव इन द सेंस कि आप जब किसी ज़रूरतमंद को सदका देंगे, हैंड टू हैंड देंगे, तो उसके चेहरे पर जो खुशी आएगी और जब वो आपके लिए दुआ करेगा, आपका अल्लाह पर यकीन बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कि अल्लाह से आपका राब्ता, आपका कनेक्शन मजबूत हो रहा है। तो अगर हम सदका दे रहे हैं तो कोशिश करें कि हम सदका अपने हाथों से दें और ऐसे ज़रूरतमंद को दें जिसका दिल खुश हो जाए। देन कम्स कि हमें अपनी जो कंपनी है उसको सबसे पहले सुधारना पड़ेगा। हमें नेक लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो हमें अच्छी बातों के लिए, जो हमें पॉजिटिव चीज़ें, अल्लाह की रहमत और जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम की हमें याद दिलाते रहें, जो हमें नमाज के लिए बुलाते रहें। सपोज़ करिए हम जब एक बॉटल पानी फ्रिज में रखते हैं, किसी कंटेनर में पानी रखते हैं, तो वो अपने आप ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो माहौल पूरा ठंडा होता है। तो माहौल बहुत जल्दी असर करता है, इसलिए अपने आसपास अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीबी बंदों को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तकवे वाले बंदों को अपने पास रखें। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ बताई है वो दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे ईमान को अल्लाह ताला नया बना दे, रिवाइव कर दे। और उसके लिए आपको दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा जद्दिद लिल ईमान मिन क़ल्बी, अल्लाहुम्मा जद्दिद लिल ईमान मिन क़ल्बी, कि अल्लाह मेरे क़ल्ब को नए ईमान से, तरोताज़ा ईमान से भर दे इंशाअल्लाह। और उसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अगर कोई दुआ करने के लिए आप सच में सीरियस हैं तो आपको इस चीज़ का सबूत देना पड़ेगा, और वो सबूत आप सिर्फ दे सकते हैं जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात में 4 बजे आवाज़ देते हैं, कोई मांगने वाला मैं दे दूँ। जब तक के लिए आपकी ज़रूरत आपको तहज्जुद में नहीं उठा रही, इसका मतलब आप उस चीज़ को लेकर सीरियस बिल्कुल नहीं है। सपोज़ करिए कोई आके आपसे बोले कि सुबह 4 बजे आज मैं यहाँ पर 5-5 हज़ार रुपये बांटूंगा, सिर्फ 5 हज़ार रुपये के लिए आप रात भर नहीं सोएंगे कि अरे एक रात की नींद खराब हो जाएगी, लेकिन 5 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, और यहाँ पर अल्लाह कह रहा है कोई मांगने वाला तो मैं अता कर दूँ। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें कि तहज्जुद का इत्माम करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।